हेलो गाइस, मैं नीरज वैष्णव लेकर आया हूँ आपके लिए हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली प्राइम। तो आइए हम इस वीडियो में सीखते हैं टैली प्राइम में नई कंपनी कैसे बनाएं और कैसे उसकी कुछ सेटिंग्स हैं, तो उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप देख रहे हो हम हमारे कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पे है और यहाँ से मैं टैली प्राइम ओपन करने जा रहा हूँ। तो ये ओपन होने में कुछ प्रोसेसिंग टाइम लेता है 5-10 सेकेंड्स। तो जैसे कि आप देख रहे हो हमारे सामने टैली लाइसेंस के लिए कुछ पूछ रहा है आपसे। तो देखो ये अपने लाइसेंस के लिए अगर आप लाइसेंस से यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, एजुकेशन मोड में यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। टैली प्राइम फ्री ऑफ कॉस्ट चलाना है, मीन्स कि अपन इसको एजुकेशन मोड में यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे अपने को एजुकेशन मोड में यूज़ करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टैली का यूज़ लेने के लिए अपन यहाँ पे एजुकेशन मोड चूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टी प्रेस करूँगा और टी प्रेस करते अपने सामने टैली ऑफ गेटवे ओपन हो जाता है, जिसको अपन गेटवे ऑफ टैली भी कहते हैं। तो अब गेटवे ऑफ टैली में आपके सामने शायद ये डैशबोर्ड ओपन नहीं हो रहा क्योंकि आपने फर्स्ट बार ओपन किया होगा, तो मैं बता देता हूँ आपको। आपके सामने इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन हो रहा होगा। अब जैसे कि मेरे यहाँ पे खूब सारी कंपनीज बना रखी हैं, तो इन कंपनी की लिस्ट मेरे सामने ओपन है। लेकिन आपके अगर कंपनी पहले नहीं बनी हुई है कोई भी आपके सिस्टम में, तो यहाँ पे कंपनी लिस्ट ओपन नहीं होगी। सिर्फ यहाँ पे पार्थ का आएगा, यूपी का आएगा, अप के बारे में डिस्कस आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे जाना है और यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करते हो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है जिसको अपन कहते हैं कंपनी क्रिएशन फॉर्म। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आपको मिल रहा है कंपनी नेम। अब कंपनी नेम का मीन्स कि आप कौन सी कंपनी बनाना चाहते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे XYZ नाम से एक कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, XYZ प्राइवेट लिमिटेड। एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अब यहाँ मेलिंग नेम मतलब उपनाम आता है, जो कि अपन बिल पे कभी छापना, बिल पे कुछ अलग नाम छापना, यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो। बाकी 99% यही नाम रहता है। यहाँ पे एड्रेस कंपनी का एड्रेस, अगर कंपनी जोधपुर में है तो जोधपुर लिख सकते हो आप, या प्रॉपर पूरा एड्रेस है तो वो लिख सकते हो आप। एंटर प्रेस करेंगे अपन, एंटर। उसके बाद स्टेट, अगर राजस्थान का है तो राजस्थान, महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र, मतलब कि आपकी जो कंपनी है वो कहाँ की है। तो कंपनी जो भी आपका स्टेट है, जहाँ पर आपका बिजनेस है, जिस स्टेट में आपका बिजनेस है उस स्टेट को अपन यहाँ पे चूज़ करेंगे, या जहाँ के आप अकाउंटिंग संभाल रहे हो उस स्टेट को अपन यहाँ पे चूज़ करेंगे। राजस्थान है तो राजस्थान, गुजरात है तो गुजरात, पूरी आपको स्टेट लिस्ट में मिल जाएगा। पिन कोड है आपकी लोकेशन का, जो भी पिन कोड है वहाँ पे आप टाइप करते हैं अपन यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे टेलीफोन नंबर डालिए, मोबाइल नंबर आपके जो भी हो मोबाइल नंबर यहाँ पे अपन डालते हैं। उसके बाद में फैक्स नंबर होता है तो वो डालिए आप यहाँ पर। उसके बाद आता है ईमेल मीन्स की होता है कि जो जिसको अपन कहते हैं मेल आईडी, है ना। तो जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ xyz@gmail.com। जैसे मैंने एक डेमो ईमेल आईडी डाली है यहाँ पर। उसके बाद वेबसाइट पूछ रहा है, आपके बिजनेस की वेबसाइट है या जहाँ आप बिजनेस अकाउंट संभाल रहे हो वहाँ की वेबसाइट है तो आप डाल सकते, जैसे XYZ या www.xyz.com। मैंने एक डेमो वेबसाइट भी डाली है यहाँ पर। उसके बाद अपन आते हैं फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग। अब देखो फाइनेंशियल मीन्स होता है वित्तीय वर्ष, जो कि अपना 1 अप्रैल 2022 से अभी चल रहा है, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक, जिसको अपन कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च से, है ना। तो वो क्वार्टर वाइज भी होता है, यानी कि उसमें क्वार्टर डिवाइडेशन भी होता है, तो वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा, उसका अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो जिसको अपन वित्तीय वर्ष कहते हैं, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर। तो इसमें बता रहा है फाइनेंशियल कब से स्टार्ट है, तो 1 अप्रैल 2022 वाला फाइनेंशियल ईयर इसमें है। यहाँ से अपन एंटर करते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो आपके सामने दिख रहा है आपको, ये पूछता है आप अपना बिजनेस कब से स्टार्ट कर रहे हो। मतलब कि फाइनेंशियल की डेट तो फिक्स होती है, लेकिन आपके बिजनेस स्टार्ट आपने उस फाइनेंशियल ईयर में किस डेट में बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो डेट यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। बाकी ज़्यादातर डेट यहाँ पर सेम रहती है। एंटर करेंगे अपन। उसके बाद अपन आएंगे बेसिस ऑफ करेंसी सिंबल्स पे। अब यहाँ पे करेंसी सिंबल है, जो अपन आप रुपये में काम करते हो तो रुपये का सिंबल आ रहा है, INR अपने इंडियन रुपीज़ के ना। अब उसके बाद अपन यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं।
अब जैसा कि आप देख रहे हो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे या अपने जो भी आपके मोबाइल स्क्रीन पे है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी क्रिएशन सक्सेसफुल। मतलब कि आपने जो कंपनी का नाम XYZ प्राइवेट लिमिटेड आपने जो बनाया है वो क्रिएट हो गया है सक्सेसफुली। अब यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन। तो जैसा कि मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था अगले वीडियो में कि जो टैली सॉफ्टवेयर है वो अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन तीनों ही चीज़ों को मेंटेन करता है। तीनों ही चीज़ों के मैनेजमेंट के लिए अपन इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो अकाउंटिंग में आपको क्या क्या काम करना है तो उन सब के बारे में ये बता रहा है अपने को। तो सबसे पहला ऑप्शन अपने सामने आ रहा है अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग में बता रहा है कि मेंटेन अकाउंट, यानी आपको अकाउंट्स मैनेज करना है या नहीं करना, मेंटेन करना है या नहीं करना है। अनेबल बिल वाइज बिल एंट्री, यानी कि आपको बिल वाइज बिल एंट्री करनी है, इसको अनेबल डिसेबल करना है, तो यहाँ पे अपन यस या नो का यूज़ करते हैं। उसके बाद में अपन आता है इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री में लिखा हुआ है मेंटेन इन्वेंट्री। आप इन्वेंट्री को मेंटेन मैनेज करना चाहते हो तो कर सकते हो यहाँ पे, और नहीं करना चाहते तो नो करते हैं। ये अपन यहाँ पे कर रहे हैं इन्वेंट्री मैनेज। उसके बाद में इन्वेंट्री के बारे में है, यहाँ पे अपन यस प्रेस करते हैं। उसके बाद टैक्सेशन आता है। तो टैक्सेशन में यहाँ पे अब जीएसटी है, तो जीएसटी में अपने को काम करना है। अपन जो आगे आने वाले वीडियो है उसमें जीएसटी के बारे में भी कुछ चीज़ें सीखेंगे और जीएसटी को अपन एडवांस भी लेंगे थोड़ा। तो इसलिए यहाँ पे जीएसटी को अपने यस करते हैं और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। तो आप जैसे देख रहे हो एंटर प्रेस करते हैं, अपने सामने कर्सर नीचे नहीं जाके अपने सामने एक और अलग पेज ओपन हो गया। ये पूरा जीएसटी फीलिंग के बारे में है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना स्टेट डालते हो, उसके बाद में यहाँ पे अपना जीएसटी टाइप। तो जीएसटी के दो स्कीम्स होती हैं, एक कंपोजिशन होता है, एक रेगुलर होता है। तो आप कौन से स्कीम्स में है, आपका जो बिजनेस आप है देख रहे हो या आप जहाँ पे अकाउंटिंग कर रहे हो वो कौन से स्कीम्स में है वो आपको पता होना चाहिए, कंपोजिशन है या रेगुलर है। अगर कंपोजिशन है तो कंपोजिशन डालो, रेगुलर है तो रेगुलर डालो। देखो और आने वाले वीडियोज़ में अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे कंपोजिशन और रेगुलर क्या होता है। उसके बाद अपन कुछ नहीं, यहाँ पे एंटर प्रेस कर देते हैं, थोड़ी एडवांस सेटिंग जो कभी बताऊंगा आपको ऑप्शन में। और यहाँ पे आपके जो भी जीएसटी नंबर है वो यहाँ पे अपन डालने हैं। सबसे आगे जीएसटी नंबर में स्टेट कोड आते हैं, उसके बाद में जो भी आपका जीएसटी नंबर है उनको अपन फीड कर सकते हैं। और मैंने एक डेमो जीएसटी नंबर डाल दिया, एंटर कर दिया है। अब जैसा कि ये बता रहा है जीएसटी नंबर इनवैलिड है, क्योंकि मैंने अपने मन से ऐसे ही कुछ टाइप कर दिया है, तो ये जीएसटी नंबर इनवैलिड होगा आ जाएगा। आपने अगर सही डाल रखे हैं तो नहीं आएगा। उसके बाद में यहाँ पे आता है मंथली एंड क्वार्टरली, यानी कि आप जो पेड करते हो GSTR1 वो कैसे होता है, मंथली है या क्वार्टरली। तो यहाँ पे अपन मंथली रखते हैं या क्वार्टरली रखते हैं, तो ये भी इसके आगे डिस्कस करूँगा आपसे मैं। उसके बाद यहाँ पे अपन कुछ नहीं करके यहाँ पे यस प्रेस कर देते हैं। और ईवे बिल में अगर आपको काम करना है, ईवे बिल मीन्स क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक वे बिल होता है, इलेक्ट्रॉनिक रास्ते से जाने वाला बिल जिसको अपन कहते हैं हिंदी में, अगर मैं इसको परिभाषित करूँ तो ईवे बिल, इसमें बिल लिमिट्स 50,000 जो इसकी 1 लाख कर दी गई है। और उसके बारे में आगे क्लास में डिस्कस करूंगा, एक दिन थ्योरी क्लास लूँगा, उसमें पूरा का पूरा अकाउंटिंग बेसिक्स जो चीज़ें आपके सामने आ रही है वो सब आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, ये अपने फाइनेंशियल एप्लीकेबल फॉर्म के बारे में बता रहा है। और यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे लिमिट्स है, इसके बाद भी स्केप करते हैं अपन, और एंटर प्रेस करके मैं एंटर कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। ये अपने जीएसटी की डिटेल है उसको फिल कर दी है। अब आता है यहाँ पे टीडीएस, तो टीडीएस को भी नहीं लेते अपन, टीडीएस थोड़ा ओवर एडवांस हो जाएगा। अभी मैं इसको नो ही रहने देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ एंड एंटर प्रेस करता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो हमारे सामने यहाँ पर नेम आ गया है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, और गेटवे ऑफ टैली है। तो ये टैली ऑफ गेटवे, इसको अपन टैली ऑफ गेटवे कहते हैं। अब इसमें आपको वापस कंपनी लिस्ट पे जाना है, तो यहाँ पे F3 प्रेस करेंगे तो कंपनी लिस्ट चली जाएगी। जितने भी आपके पास कंपनी बन रखी होगी वो सब कंपनी यहाँ पे शो होगी। तो फ्रेंड्स मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप टैली प्राइम में जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अपनी सेल्फ स्किल्स है ये, अपने खुद को डेवलप करनी पड़ेगी। किसी को देखने से और किसी को सुनने से अपने में वो स्किल डेवलप नहीं होगी, अपना प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए अगला नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, वो एंटरप्रेस होने से पहले, तब कहीं जाके आप अच्छे अकाउंटेंट बन पाओगे। थैंक यू वेरी मच हमारे वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।